जिसको भी राज्य मंत्री बनाया जाएगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो व्यक्ति माला पहनेगा, मंचों पे जाएगा, समाज का काम नहीं होगा और अपने आप को मंत्री मानेगा। सरकार के बजट लगेंगे, खर्चे लगेंगे, आम समाज की सुनवाई, जो गांव तक बैठा हुआ स्वर्णकार बंधु है, उसकी समस्या सरकार तक नहीं पहुंचेगी। जो परिणाम कांग्रेस सरकार का हुआ था, उन्होंने गली गली में बोर्ड बना दिए थे, उन बोर्डों के पदाधिकारी सारे मंत्री बन गए थे। उन्होंने न समाज की सुनी और न सत्तापक्ष पार्टी की सुनी। परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने। तो माननीय मंत्री जी, ये मैंने जो ध्यान आकर्षण आपको संक्षेप में किया है, इसमें हमारा किसी भी प्रकार का राजनीतिक पद लेने की इच्छा नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमें पद दिया जाए, हमें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। अरे ये एहसास करें तो समाज को समर्पित है, समाज की समस्याओं का निराकरण जो करेगा हम उनके साथ हैं। और मैंने जो आपको विचार दिए हैं वो कोई अध्यक्ष बनने के लिए नहीं दिए हैं, राज्य मंत्री के दर्जे के लिए नहीं दिए हैं, मैंने कोई वाहन मांगने के लिए नहीं दिए हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं दिए हैं। मैंने इतना ही कहा है कि अधिकारियों का लमाजमा आपके पास में है, उनका वेतन भुगतान आप कर रहे हो, सभा भवन आपके पास बने हुए हैं, समाज के प्रतिनिधि जिनको आप नियुक्त करो वो समस्याओं को रखें, वो उनका निराकरण करें। टोटल के टोटल 20 लाख स्वर्णकार बंधु 3.38% स्वर्णकार मतदाता राजस्थान में है। 0.98%, 0.98 सरकार में भागीदारी बनाए हुए हैं। 1.38 जो समाज के लोग हैं उन्होंने भागीदारी बना रखी है। और हम जो 3.36% हैं, हमने विधायक का टिकट नहीं मांगा, हमने MP का टिकट नहीं मांगा, हमने ये बोर्ड का राज्य मंत्री का पद यही नहीं मांगा, आपको कह दिया है। आप हमारी समस्याओं को सुनिए। आप राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री हैं, चुनावों को खुलेआम लूटा जाता है, उनकी चोरियां होती है, डकैतियां होती है, वो बेचारे रोते फिरते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। तो इन समस्याओं को सुनने के लिए संभाग स्तर पे अगर आप कमेटी बना करके और हमारे समाज को लाभान्वित करने का प्रयास करोगे, राजस्थान सरकार के जलदायी कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री कन्हैयालाल चौधरी साहब, मंच पर विराजमान हमारे स्वर्णकार समाज के संरक्षक मेरे बड़े भाई हंसराज जी कड़ेल साहब, हमारी बेटी जिसने स्वर्णकार समाज का नाम पूरे देश में रोशन किया है नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में सोनिया जी, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष रमेश जी, भाई किशन जी, मंच पर विराजमान सुरेश जी और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं व बहनों, समाज ने आज मिलन किया है सने का। मैं बधाई देता हूं क्योंकि हमारे बीच में 3 बार के विधायक कन्हैयालाल चौधरी, जिनको मैं वर्षों से जानता हूं, राजस्थान जल जीवन, राजस्थान को शानदार जल जीवन देने के लिए 42,000 गांव को इन्होंने अपने हाथ में लिया है और 142 करोड़ रुपए का कंटीजेंसी प्लान। गर्मी में पानी की दिक्कत हो गई, मंत्री जी ने पिछले साल भी अब की बार भी राजस्थान में पेयजल, स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने का काम अपने हाथ में लिया है। हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025-26 का बजट भी देखा, जो बहन दिया कुमारी जी ने पेश किया। 9 जिलों को समाप्त किया, क्योंकि गहलोत ने तो गणित लगाया था ना, चुनाव जीतने के लिए जिले बनाए थे, 3 संभागों को भी समाप्त किया। मित्रों, 150 यूनिट बिजली फ्री
तरफ देखा, ऐसा ही टीका गठन करके उन्हें पेपर लीक करने वालों को, जो नाजी के बाड़े में बैठकर पेपर लीक कराते थे, उनको जेल के शीशों के पीछे भेजा मित्रों। इसलिए भजनलाल सरकार राजस्थान के कल्याण के लिए बहुत ही शानदार काम कर रही है मित्रों। मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी से कि मंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में जलदाय विभाग पूरे देश में नाम रोशन करेगा आपकी कार्यशैली से। मित्रों, बहन सोनिया भी बैठी, हमारी बेटी भी बैठी है। इस देश में चुनौती देती हुई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और बनाए रखने के लिए, जैसे अपने बच्चों के पेट भरने के लिए शेरनी जंगल में घूमती है भोजन के लिए, तो गीदड़ रूपी कुछ भेड़िए उसके राह में स्पीड ब्रेकर खड़े करते हैं। मुझे जानकारी में आया हमारी बेटी को 2 बार यहां निलंबित भी किया गया कांग्रेस के राज में। मित्रों, बीजेपी के राज में ऐसा नहीं चलेगा। हमारे मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान, ये हमारा संकल्प है। इसलिए मैं सोनिया बेटी को कहना चाहता हूं कि हिम्मत से लड़ो। कहते ना, खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी थी, तो महिलाओं ने ऐसा काम किया। क्योंकि 1808 में लिंडा बॉयड बिजली की एक वकील बन गई थी, तो उन्हीं बेटियों ने उसको जलाकर मार दिया था। और उसके बाद अक्षय भारती, मंडन मिश्र की पत्नी, जगतगुरु शंकराचार्य जब सबको हराने शास्त्रार्थ में निकले, तो वो महेश्वर गए थे मिथिलांचल में। पानी भरती हुई महिलाओं से कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। उन्होंने कहा कि इस घर के आगे तोता और मैना द्वैत और अद्वैत पर, सत्य और मिथ्या जगत पर चर्चा करते हुए तोता और मैना मिले, तो वो मंडन मिश्र का घर है। और चले गए शास्त्रार्थ करने के लिए। फैसला कौन करे? तो शंकराचार्य जी ने कहा कि अक्षय भारती मंडन मिश्र की पत्नी कितने 10,000 साल पहले की बात बता रहा हूं। ये तो 1808 में हुई थी लिंडा बॉयड। तो 1000 साल पहले शंकराचार्य और मंडन मिश्र में जब शास्त्रार्थ हुआ, तो उदय भारती को महिला की बात कर रहा हूं, उसको निर्णायक बनाया था। फैसला कैसे होगा? 42 दिन वो शास्त्रार्थ चला, तो दोनों के गले में कमल के फूलों की माला डालनी थी, और ये तय किया था कि जिसकी माला सूख जाएगी वो हार जाएगा, और जिसकी नहीं सूखेगी वो जीत जाएगा, और जो हारेगा वो उसका शिष्यता स्वीकार कर ले। तब मैं कह रहा हूं, ये देश की जो महिला है ना, हमारी सोनिया बेटी है, बहन है, हमारे समाज की है, जिसने स्वर्णकार समाज का नाम रोशन किया और कांग्रेस के राज में 2 बार निलंबन का दंश झेला, तो हमें बड़ी पीड़ा हुई। हमें लगा यार ये समाज में स्त्री कहीं खड़ी होती है, कहीं लड़ती है, बच्चे भी पालती है, परिवार भी चलाती है, समाज की सेवा भी करती है। ऐसी महिलाओं को संरक्षण भी दिया जाना चाहिए और प्रोत्साहन भी। उसके लिए समाज एकजुटता से, मजबूती से अगर उसके लिए लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर पूरी पृथ्वी पर यह संदेश जाएगा कि स्वर्णकार समाज अपनी महिला के लिए लड़ा और बोला। यही बात मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात छूट गई थी। चौधरी साहब को नींद आ रही थी, मैं जब बैठा था मैं उनसे बात करता था, चौधरी साहब मेरे को लग रहा था सोए नहीं है, बेचारे जनता में रहते हैं, मंत्रियों में दिक्कत रहती है, तो इसलिए बात कह नहीं पाए। क्योंकि जब अपनी बात कहने में हिमाचल था, हंसराज जी ने कहा आना है, हिमाचल से गंगानगर आया परसों, और कल यहाँ 1000 किलोमीटर आ गए हो। मैं कह रहा स्वर्णकार समाज के लोग मिलेंगे, जिनसे चर्चा करेंगे। हम तो बचपन से डिबेटर है, भाषण देते हैं, किसी भी घंटा आधा घंटा बोल लेते हैं, कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं है। आया था आप सब लोगों से मिलने का मन रहा, मैंने कहा मिलेंगे, समाज की बात करेंगे। बड़ी हंसराज जी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने एक बात पहले भी कही थी, दोबारा कह रहा हूं कि समाज को संगठित होना चाहिए। एक ही संगठन पूरे राजस्थान में स्वर्णकारों का होना चाहिए। जगह जगह जो दुकानदारियां खोल रखी है, इससे क्या है, मैंने मुख्यमंत्री जी को पिछले दिन फोन किया था किसी काम के लिए, उसने कहा राजकुमार जी स्वर्णकारों के बड़े संगठन कोई ना कोई आया रहता है, इसलिए इससे समाज की कमजोरी साबित होती है। कोई प्रयास करो। हंसराज जी के
स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवता भी जानते हो, कदम मानवे। तो जिसके भाग्य में लिखा होगा उसको मिल जाएगा, लेकिन समाज एकजुट नजर आना चाहिए। लगे कि स्वर्णकार समाज ने अगर फैसला कर लिया तो वो ट्रस्ट से मसली होगा, तो राजनीतिक दल आपके चरणों में बैठेंगे, आपके चरण चुंबन करेंगे। मैं बात गारंटी और दावे से कह रहा हूं। अगर आप अलग अलग फिरते रहोगे तो फिर तो वो कहेंगे हम इनको पटा लेते हैं, हम इनको सेट कर लेते हैं। तो भैया घूमते रहना, हमारी भी जिंदगी बीत रही है, आपकी भी चली जाएगी। जो युवा बैठे हैं इनका भी मित्रों यही हाल होना। इसलिए आवाज एक आनी चाहिए। बहुत सी जातियों को पद मिले हैं, बहुत सी जातियों को बोर्ड में बनाया है, अपने से भी कम इसलिए बना दिया कि उनकी आवाज आके भी एक है वो। इसलिए मित्रों ये निवेदन है, क्यों कि आप बड़े बुजुर्ग हो जिन्होंने धूप में बाल सफेदी के अनुभव में किए हैं, उनको ज्ञान देता भी मैं समय यात्रा से कह रहा हूं, आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं आपके चरणों में। मित्रों आने वाले समय में राजस्थान में स्वर्णकार मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी से जुड़े। मैं देख रहा हूं जगह जगह स्वर्णकारों ने संगठन बना रखे हैं, कभी कोई अध्यक्ष बन रहा है, कभी कोई अध्यक्ष बन रहा है। एक जाजम पर राजस्थान के स्वर्णकार इकट्ठे हो जाए और एक अध्यक्ष तय करके अगर हम कोई मांग सरकार से करेंगे तो मुझे भरोसा है सरकार उस मांग को मानेगी। लेकिन मित्रों क्या देख रहा हूं, हैदराबाद का एक ठग, हैदराबादी ठगी कहता हूं मैं, भोले भाले स्वर्णकारों से चंदा इकट्ठा करके पता नहीं क्या क्या सबके सोच रहा है। कभी फोन पे व्हाट्सएप कॉल करके कहते हैं कि 2.5 करोड़ के हीरो का हार मुख्यमंत्री को पहनाऊंगा, मुकुट पहनाऊंगा, कभी किसी का नाम लेता है। इस प्रकार के लोग समाज को कलंकित करते हैं। मित्रों मेरा एक ही कहना है कि स्वर्णकार समाज एक जाजम के नीचे आ जाए, एक जाजम के नीचे आ जाएगा, एक ही संगठन होगा, तो मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में स्वर्णकारों की तरफ कोई उंगली उठाकर नहीं देखेगा। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी अब तो थोड़ा कम हो गया। गहलोत सरकार ने 411 के आरोप में पुलिस स्वर्णकारों को परेशान कर दी थी, और जो जिस स्वर्णकार की तरफ उंगली कर देता था उसे थाने में बुलाकर झाड़-फूक कर लेती थी। मेरा निवेदन है कि मान लो मेरा चश्मा चोरी हो गया, मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने जाऊंगा तो पुलिस वाले कहेंगे इसका बिल लाओ, कहते हैं ना। अब कहीं थाने में चोरी की सूचना FIR दर्ज होती है, उसमें कोई किलो सोना लिखा रहा है, कोई 1.5 किलो लिखा रहा है, कोई 2 किलो लिखा रहा है और बिना बिल के लिखा रहा है, तो पुलिस को फौरन किया जाए। अगर चोरी का कहीं मुकदमा दर्ज होता है तो बिना बिल के मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए। उसके बाद स्वर्णकार समाज के प्रमुख, ऐसी अगर कोई घटना हो भी जाए तो स्वर्णकार समाज के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाकर उनसे बात करके उसका निपटारा होना चाहिए। ये स्वर्णकारों की जो बेइज्जती करने वाला काम है ना, पुलिस आई गाड़ी में बिठाया और ले गई, ये गलत हो रहा है मित्रों। इसलिए 411 का माननीय मंत्री जी के सामने भी हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बात जाए, इसमें भी रिलैक्सेशन छूट स्वर्णकारों को मिलनी चाहिए। स्वर्णकार ये काम नहीं करते, लेकिन ये पुराने लंबे समय से एक लीक चली आ रही है और जिसको पुलिस वाले पीट रहे हैं। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए। मैं राजस्थान भारत पाक सीमा से आया हूं, पाकिस्तान हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बाएं हाथ करें तो पाकिस्तान के सीमा के तार को छू जाता है। उस पाकिस्तान जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी सरकार ने, मेरा निवेदन, नमस्कार, धन्यवाद। मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन राजस्थान के द्वारा होली मिलन समारोह जो आज मानपुरा के अंदर महेश आश्रम में मनाया जा रहा है, इसमें विराजे प्रांतीय संरक्षक श्री हंसराज कड़ेल साहब, हमारे बीच में प्रांतीय अध्यक्ष श्री रमेश जी कड़ेल, जिनका उद्बोधन अभी श्री राजकुमार जी सोनी, यहाँ के अध्यक्ष जिले के राम प्रसाद जी, केला जी, रतन जी साहब, सत्यनारायण जी, सभी सम्मानित जो सामने विराजे हुए सभी समाज के बंधु,
मातृशक्ति हमारी बहन सोनिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई जिनेंद्र जी मेहता साहब, सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबको अजमेर जी महाराज का आपको खूब आशीर्वाद मिले और जो होली की बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये होली जिस तरह से आपस में रंग मिलते हैं, आप प्रेम से मिलते हैं, समाज के साथ साथ पूरे राजस्थान और पूरे देश को आगे बढ़ाने में जितना आपका योगदान रहा, आगे और उत्तर आप सब लोग प्रगति करते रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। मौसम का बदलाव मान रहे कि आज मैं वहां से चलाने तब से मेरे को लग रहा है कि जैसे कोई बुखार आएगी, पता नहीं कैसे। 3-4 चीजें शॉर्ट में बोलूंगा मैं, क्योंकि समाज का मंच था, समाज के मंच पे आना पड़ा। मैं कोई राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति बातें भी राजकुमार जी ने कह दी, सभी ने, रमेश जी ने, हंसराज जी ने, सारे लोग जानते हैं कि कैलाश जी तो मैं उदाहरण नहीं दे सकता, बाकी करीब 95% लोग तो वैसे जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। जैसा मैं बीच में व्यक्तिगत, क्योंकि ये पार्टियां अलग चीज है कि विचारधारा क्या है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारे देश के लिए। समाज जब रहेगा, जब हमारा धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो देश बचेगा। जो स्थिति जो चल रही है आज पूरे देश में, क्या स्थिति हो रही है, और जिस तेजी के साथ पिछले 10 से 11 साल के अंदर आज विश्व में हमारा देश जहाँ 11वें स्थान पे था, हर सेक्टर में, चाहे आप सैन्य ताकत ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, चाहे हमारे किसी भी सेक्टर में, व्यापार में ले लो, सब में आज बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए आज 5वें स्थान पर आ गए। उसमें बैठ क्षत्रिय संघर्ष समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग संख्या में कम हो सकते हैं, बाकी आपके पास जिस तरह से लोग आते हैं, किसान भाई आते हैं, दूसरे व्यापारी लोग आते हैं, हर आदमी को कहीं ना कहीं आप लोगों से काम कराना ही पड़ता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो, और विशेषकर कोई से भी धर्म का होगा, क्योंकि हमारी महिलाओं के लिए, हमारे आजकल नए बच्चे भी पहनते, बाकी महिलाओं का आभूषण ही इसी से होता है। अगर नहीं हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, जब वोट के लिए जब आ जाए, पहले ये जुगाड़ करोगे तो जब ये आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण, आप लोगों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जिस तरह से माइंड डाइवर्ट करना, सारा करना, दिन भर वहाँ बैठे रहना, सबसे ज्यादा बैठक की जो स्टेबिलिटी, जो आपकी जो एक जगह बैठना है, यही है जो आप शायद इस हाथ से जो काम करना, हाथ से काम करते करते आपको हुनर से जो बैठेगा नहीं वो चलेगा भी नहीं। जिसने मेहनत की वो बहुत आगे चला गया, जिसने मेहनत नहीं की वो बहुत पीछे चला गया, क्योंकि धीरे धीरे इस बिजनेस का भी कई लोग हैं, और अकेले सोनकार समाज तो फिर भी समझदार थे आप लोग। बाकी जो जिस तरह से जो हाथ से काम करने वाले दूसरे जो समाज थे वो बहुत पीछे चले गए। सोनकार समाज तो फिर भी अच्छा जी कि आप लोगों की एजुकेशन ठीक थी, आप लोगों का संपर्क काफी लोगों से, तो आप लोगों का तो फिर भी इस व्यापार में कहीं ना कहीं अभी भी कंट्रोल है। बाकी आज मैं कारपेंटर की बात करूं, चाहे आज क्रिश्चियन समाज की बात करूं, आज